So hello everyone. My name is Sayan Karmakar and I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and with the All India rank of 732. Currently pursuing MBBS at AIMS Bhubaneswar and so first of all in this video today I will share my about resources in my NEET preparation and so that I can hear and I think it will surely help you a lot, and you will be able to think about it, about the resources you should take for your preparation. So basically in this drop year मैं यकीन 2.0 से पढ़ा हूँ मतलब PW से. So basically तुम अपने जो resources जितना कम हो सके उतना यूज़ करो. मतलब रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो एंड उसको बार बार रिवीजन करो तो उससे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता. तो रिसोर्सेज अपना लिमिटेड रखना चाहिए एंड जब तुम अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखते हो तो उसको बार बार रिवीजन करते हो एंड उससे क्या होता है तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छा होता है एंड तुम्हारे न्यूरॉन ज़्यादा साइनेप्टिक चैनल्स बहुत अच्छे क्लोज जाता है एंड उससे तुम मतलब याद रहता है सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था मेरे नोट्स को, मेरे टीचर्स के नोट्स को. तो एंड इन फिजिक्स आई ब्लाइंडली फॉलो द इमर सर एंड यू नो दैट द रीजन या so only his knows are enough to score a very good score in NEET I think and but you have to do more than that and to score the 700 plus marks in this prepares in this time actually because the NEET is now quite hard, will be quite hard. तो बेसिकली मैं वहाँ सर का हर एक नोट हर एक पॉइंट नोट को लिख लिख के नोट्स पे करता था एंड इससे क्या होता था तुम्हारे एक रिवीजन भी हो जाता था एंड क्या होता है बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या नहीं, हम क्या जो PDF मिलता है उससे कर सकते हैं क्या. बट मैं प्रेफरेंस नहीं करूँगी इसको. तुम अपने खुद से नोट बनाओ, लेक्चर के दौरान बनाओ और लेक्चर के बाद बनाओ कोई नहीं, बट आई प्रेफर लेक्चर के दौरान बनाओ. उससे टाइम बचता है बहुत, थोड़ा स्पीड बढ़ेगा हाथ का भी. तो मेरा एक्चुअली था कि मैं क्लास के बाद क्लास के दौरान ही नोट बनाता था एंड उसके बाद 3-4 बार रिवाइज करता था एंड लिख के. सो इससे क्या होता था ज़्यादा याद रखता था नोट्स एंड फॉर्मूलाज ऑल दिस थिंग्स एंड उसके बाद मैं NDPP यूज़ करता था. NDPP लगाने के टाइम मैं मेरे दिमाग में रहता था कि हाँ मैं पेन यूज़ नहीं करता था एक्चुअली. मैं अमित सर का जो नोट था कि थिंक विदाउट थिंक एंड वो मैं फॉलो करता था एंड सो आई अप्रॉक्सीमेटली 95% टाइम मैं पेन यूज़ नहीं करता था, दिमाग में ही करता था क्योंकि उससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेशन टाइम improve होगा and it's really helpful for calculation skills and all these things. So please try it and actually I get to know this point from Amit sir. I know that you know that clearly. Think without ink. Yeah. In physics notes, so basically in physics I have something resources like notes, DPPs, PYQs and mock tests. So these are the important to achieve a very good score. But if you want you can do some amount of module like Akash and PW, you can do it. In chemistry I followed Amit sir for physical chemistry and for organic chemistry I followed Pankaj Tijaria sir and in inorganic I followed Mohit Daji sir. So they are amazing teachers and स्पेशली जो पंकज सर का PSS था वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो एक्चुअली जो लिंक करता था हर एक रेसिंग को लिंक करता था तो उससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे. तो बेसिकली इन फिजिक्स केमिस्ट्री यू कैन डू सम फॉर्मूला सेट्स लाइक फॉर बेटर रिवीजन स्ट्रेटजी बट यू कैन बार बार लिखने से ज़्यादा याद होता है. तो बेसिकली फॉर्मूला ट्राई करो कि बार बार नोट पे लिखना, ठीक है. एंड सो in botany I followed basically Rishabh sir and in zoology I followed the Nomesh sir and बट मेरा इंसेटिव पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंस था. इंसेटिव पढ़ता था बट थोड़ा डिफरेंट वे के बिकॉज एज आई टोल्ड कि मैं 12th तक इंसेटिव नहीं पढ़ा हूँ, तो 12th के बाद ही इंसेटिव मैं पढ़ा हूँ. तो मेरा इंसेटिव पढ़ने का तरीका थोड़ा डिफरेंस था. मैं पहले नोट को 4-5 बार पढ़ के उसके बाद इंसेटिव पढ़ता था एंड देखता था कि कोई ऐसा पॉइंट मतलब
कि अगर होगा जो नोट में, तो उसको मैं नोट में इंसर्ट पॉइंट का हेडिंग लगा के लिख लेता था। एंड इससे क्या होता है, मेरे एक्चुअली मैं चाहता था कि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड रहे एंड एक जगह पर फोकस्ड एंड मतलब कंपाइल्ड रहे, तो ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा कुछ मतलब ना पढ़ना पड़े, एक जगह पे पढूँ तो रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन का टाइम घटाने के लिए मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। एंड इस चीज़ से मेरा रिवीजन टाइम एग्ज़ाम के दौरान बहुत कम हो गया था। तो बेसिकली इन बायो मैं ओनली नोट्स, डीपीपीज एंड पीआईक्यू फोकस था एंड ऑल्सो एनसीईआरटी। सो ज़्यादा क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली इन बायो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। वो अगर लास्ट तक भूल जाओगे तो बेसिकली यू शुड गिव मोर फोकस टुवर्ड्स योर कॉन्सेप्ट और योर बेसिकली एनसीईआरटीज एंड नोट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। सो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आई थिंक। या सो कंक्लूजन यही रहेगा कि जितना हो सके रिसोर्सेज लिमिटेड रखो एंड कंसाइज एंड परफेक्ट रखो। 10 बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक बुक 10 बार पढ़ो तो बहुत ज़्यादा ज्ञान स्टोर होता है, राइट। या डायलॉग चाहिए। एंड सबसे आगे अपना गोल फिक्स रखो, उसको पाने की चाहत पूरा रखो एंड हार्ड वर्क करते चलो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, ब्लेस यू ऑल, बाय।